आज कक्षा 11 का हिंदी का पेपर है, 23 वाला ही कोड है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये वाला जो पेपर है वो रेड कलर का नहीं है, इससे पहले हिंदी का पेपर मैंने डाला था रेड कलर का, ये पूरा दूसरा पेपर है। हो सकता है रेड वाला पेपर आपके विद्यालय पे ना आए तो ये वाला पेपर आ जाएगा। कोड देख सकते हो 23 से ही स्टार्टिंग है, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। फिर से एक बार मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करते हो मेरा मनोबल हाई रहता है, उतना ज़्यादा मैं मॉडल पेपर लेकर आता हूं और आपका लाभ होता रहता है। अगर आप वीडियो को शेयर करना बंद कर देंगे तो मेरा मनोबल हाई गिर जाएगा और फिर मैं पेपर लाना बंद कर दूंगा और आपका लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि लगातार मैं पेपर लाता रहूं तो आप जरूर जरूर शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो दोस्तों ये अमृत राय का है। भारतीय युग की कला अवधि क्या है? तो दोस्तों आपको पता है जो इनकी अवधि है वो 1868 से 1900 ईस्वी मानी गई है, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है कि पूस की रात है कि आत्माराम है कि यक्ष है? तो दोस्तों ये जो इंदुमती है ये है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो दोस्तों पंच परमेश्वर आपको पता है प्रेमचंद का है। आधुनिक युग के कहानीकार हैं तो दोस्तों विष्णु प्रभाकर हैं कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं कि प्रेमचंद हैं कि महादेव वर्मा हैं? तो ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, तो गोरा बादल की कथा कौन लिखे हैं? महादेव वर्मा लिखी हैं कि अज्ञे लिखे हैं कि जयशंकर प्रसाद की जटमल? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसने लिखा है। इसके बाद है साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है? साहित्य लहरी दोस्तों सूरदास का है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्र बरदाई का है, जो उनके मित्र भी थे और उनके दरबारी कवि भी थे। तार सप्तक के संपादक कौन है दोस्तों? तो ये है अज्ञे, ठीक है। कमायनी जैसे महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद। इसके बाद आपको आ जाता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और अधिक महसूल की ट्रेन इनमें लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वे क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिएगा, का चुप साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। तो आपको पता है दोस्तों ये जो भारत हरिश्चंद्र जी थे वो बलिया मेले में जो है बलिया जिला है शायद, वहाँ पर एक मेला लगा था उस जगह पे कहीं ये, तो उसमें इन्होंने भाषण दिया था कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उसी खंड से लिया गया है। इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। का चुप साध रहा बलवाना, इस कथन के लेखक का आशय क्या है वो आपको बताना है। रेलगाड़ी लेखक ने किसे कहा है? रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उपरयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। लेखक ने हिंदुस्तानियों को किसके सदृश बताया है? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बताना है। अगला है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। निस दिन बरसत नैन हमारो, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे, कंचु की पट सूखत नहीं कबहू, उर बीच बहत पनारे, आसु सलिल सबय भई काया, पल न जात ऋषितारे, सूरदास प्रभु या परखो, गोकुल काले विसारे। तो दोस्तों यहाँ पे सूरदास आ चुका है, अर्थात ये पंक्ति सूरदास जी की है। अब आपको यहाँ पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। किसके विरह में गोपिकाओं की आंखों में रात दिन बरसात लगी रहती है? गोपिकाओं के हाथ और कपोल क्यों काले हो गए हैं? उर बीच क्या बहते हैं वो आपको बताना है। इसके बाद दोस्तों एक लेखक का जीवन परिचय देना है, चाहे आप भारतीय हरिश्चंद्र का दे सकते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का दे सकते हैं, सरदार पूर्ण सिंह का दे सकते हैं। इसके बाद फिर से आपको एक कवि का जीवन परिचय देना है, सूरदास का, बिहारी का, जायसी का, तीनों में से किसी एक का आप दे सकते हैं, जो कि आपके जो पुस्तक है उसमें आपको मिल जाएगा, आपने याद भी किया होगा। इसके बाद बलिदान अथवा आकाशदीप कहानी के नायक का चित्रण करना है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये पूरा का पूरा पेपर ही आएगा, इसका हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा है नहीं कि ये वाला नहीं इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो दो कहानी है यही बार बार आ रहे हैं, मैंने जितने भी मॉडल पेपर हल किए हैं हिंदी के क्लास 11 के यही दोनों देखे हैं, तो इसका तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद है गरुण ध्वज नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है, ये भी आता है। खंड खा है, आपको अनिवार्य संस्कृत दिया गया है, अनिवार्य संस्कृत के खंड हैं, इनका उत्तर देना है। एको वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुलस्तः सर तीरे ब्रुते, भो भो पंथा इदम सुवर्ण कलंगन गृहाताम, तो लोभो क्रुद्धेन किंचित पंथे नालोचितन, भाग्ये नहीं तत्संभवति, किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनानाम विधेयः पत्रः। ऐसे कर करके आपको नीचे जो है न संशय मनारूहा नरो भद्राणि पश्यन्ति, संशयम पुनरुत्थाः यदि जीवति पश्यति। ऐसे ऐसे करके जितने भी हैं इनको पढ़ के इनका आंसर देना है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं दो के उत्तर संस्कृत में आपको लिखना है। विद्या केन
केन रक्षते, विद्या किनकी रक्षा करती है, धर्मा केन रक्षते, एंड यहाँ पर इन दोनों का उत्तर देना है। फिर है प्रयाग भारतस्य कस्मिन् राज्ये वर्तते, उसके बाद यहाँ पर है करुण रस अथवा वीर रस की परिभाषा, यमक अथवा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा, सोरठा अथवा रोला छंद का उदाहरण सहित लक्षण लिखना है। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान की चमत्कार, प्रदूषण की समस्या, जो भी यहाँ पर हो आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर आतंकवाद विश्व शांति के लिए खतरा, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पावका का संधि विच्छेद आपको करना है, पौधन अका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है पौधन अका, ये पहला सही हो जाएगा। वधूधन उत्सव में कौन सा संधि है, तो दोस्तों ऊधन ऊ जुड़ करके बड़ा ऊ बन जाएगा, यानी दीर्घ संधि हो जा रहा है, वधूत्सव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जैसे है यहाँ पर कृष्ण सर्पः, अनुदिनम, प्रत्येका, महाबला, इनमें से किसी एक का आपको करना है, फिर उसका संधि का नाम बताना है, समास का नाम बताना है, समास का नाम बताना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।